एक छोटे से गांव में, जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था, गांव वाले प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। हालांकि उनकी शांतिपूर्ण जीवन शैली एक जंगली हाथी के कारण बाधित हो गई थी, जो अक्सर उनके खेतों में घुस आता था, फसलों को रौंद देता था और लोगों को डराता था। यह हाथी, जो बड़ा और शक्तिशाली था, अपनी अप्रत्याशित और आक्रामक व्यवहार के लिए जाना जाता था, जिससे गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। गांव वालों ने अपने सभी प्रयासों के बावजूद हाथी को काबू में नहीं कर पाए। उन्होंने मजबूत बाड़ें बनाई, जोर जोर से शोर मचाया और यहां तक कि जाल भी बिछाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हाथी तब भी उत्पात मचाता रहा और गांव वाले हताश होते गए। उसी गांव में एक बुद्धिमान संत अमारा रहते थे। अमारा प्रकृति की गहरी समझ और उनके शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। गांव वालों ने जब सभी अन्य उपाय समाप्त कर दिए, तब उन्होंने अमारा की मदद लेने का निर्णय किया। वे उनके छोटे से निवास, जो एक शांत बगीचे से घिरा हुआ एक छोटा झोपड़ा था, पहुंचे और अपनी समस्या बताई। अमारा ने उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना। उनकी शांत और संयत उपस्थिति ने चिंतित गांव वालों को उम्मीद की किरण दिखाई। उनकी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। केवल एक साधारण लकड़ी के डंडे के साथ अमारा उस जंगल की ओर चल पड़े जहां जंगली हाथी घूम रहा था। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे, तो अमारा ने दूर से हाथी को जोर जोर से चिल्लाते और झाड़ियों को फाड़ते हुए देखा। हाथी का सामना बलपूर्वक करने के बजाय अमारा ने एक अलग तरीका चुना। उन्होंने एक चट्टान पर शांतिपूर्वक बैठकर हाथी की हरकतों और व्यवहार का अवलोकन करना शुरू किया। हर दिन अमारा उसी स्थान पर लौटते, ताजे फल और पानी का एक बर्तन साथ लाते। वे उन चीजों को सुरक्षित दूरी पर रखते और फिर शांतिपूर्वक बैठ जाते, शांति और स्थिरता का माहौल बनाते। शुरू में हाथी जोर जोर से चिल्लाता और उनकी ओर दौड़ता, लेकिन अमारा धैर्य और शांति बनाए रखते, कभी भी उसके आक्रामकता का जवाब नहीं देते। वे बस चीजों को वहीं छोड़कर शांतिपूर्वक बैठ जाते और हाथी को एक कोमल नजर से देखते। समय के साथ हाथी ने उन चीजों को नोटिस करना शुरू किया। वह सावधानी से पास आता, फल सूंघता और पानी पीता। अमारा की निरंतर उपस्थिति और ताजे फलों की भरमार ने धीरे धीरे हाथी के जंगली स्वभाव को शांत करना शुरू कर दिया। गांव वाले दूर से देखते रहे, संत की बहादुरी और धैर्य पर हैरान थे। दिन हफ्तों में बदल गए और हाथी अमारा की उपस्थिति का आदी हो गया। वह अब उनकी ओर दौड़ता या जोर से चिल्लाता नहीं था। इसके बजाय वह शांति से खड़ा रहता, फल चबाता और कभी कभी अमारा की ओर उत्सुकता से देखता। अमारा ने हाथी से धीरे धीरे और शांतिपूर्ण स्वर में बात की और एक दिन उन्होंने हाथी के विशाल माथे पर धीरे से अपना हाथ रखा। कभी जंगली और अनियंत्रित हाथी अब उनके बगल में शांतिपूर्वक खड़ा था। हाथी के इस बदलाव की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई। लोग अमारा की बुद्धिमानी और धैर्य के लिए आभारी और आश्चर्यचकित थे। वे जंगल के किनारे इकट्ठे हुए, कभी हिंसक हाथी को अब संत के बगल में शांति से खड़ा देख रहे थे। अमारा हाथी को गांव की ओर ले गए, जहां लोगों ने उनका जयकारों और तालियों के साथ स्वागत किया। गांव वाले अमारा के चारों ओर इकट्ठे हुए, उनकी व्याख्या सुनने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, हाथी जंगली और आक्रामक था क्योंकि वह डरा हुआ था और उसे समझा नहीं गया था। धैर्य, करुणा और समझ के साथ उसे करीब जाकर मैंने उसकी डर को शांत किया और उसका विश्वास जीता। यही बात हमारे अपने मन और दिलों पर भी लागू होती है। गांव वाले उनकी बातों से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि जैसे हाथी उनके अपने डर और चिंताओं को भी धैर्य और समझ के साथ शांत किया जा सकता है। हाथी, जो कभी डर का प्रतीक था, अब शांति और विश्वास का प्रतीक बन गया और गांव वालों के बीच सामंजस्य पूर्वक रहने लगा। खेतों में बिना किसी समस्या के चरता था। कहानी की शिक्षा यह है कि धैर्य, करुणा और समझ डर और आक्रामकता को दूर करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। जंगली हाथी का सामना करते हुए अमारा ने दिखाया कि बल और टकराव हमेशा सबसे अच्छे समाधान नहीं होते। इसके बजाय
शांत और सहानुभूति के साथ स्थिति को संभालकर उन्होंने एक खतरनाक और अनियंत्रित जानवर को एक शांत और विश्वसनीय साथी में बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति दूसरों पर प्रभुत्व जमाने में नहीं है, बल्कि धैर्य और दया दिखाने में है। जब हम नकारात्मक व्यवहारों को प्रेरित करने वाले डर और चिंताओं को समझने का समय लेते हैं, चाहे वह लोगों में हो या जानवरों में, हम मूल कारणों को संबोधित कर सकते हैं और विश्वास और सामंजस्य को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा अमारा के कार्य यह दिखाते हैं कि बदलाव लाने में लगातार कोमल प्रयास का महत्व है। हाथी को शांत करने में एक एकल दयालुता का कार्य नहीं था, बल्कि अमारा के अडिग धैर्य और दैनिक करुणा। गांव वालों ने अमारा की बुद्धिमानी और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने संत और हाथी से सीखे गए पाठों को अपने जीवन में लागू किया। गांव धैर्य, करुणा और समझ के समुदाय के रूप में फला फूला। जंगली हाथी, जो कभी डर का प्रतीक था, अब सहानुभूति की शक्ति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की सुंदरता का प्रतीक बन गया। Thank you for watching The Silent Guide. Until next time, stay inspired and keep growing. Fade to black with the channel's logo and a call to action to like, subscribe, and share.